Good morning, students. Welcome to the Benchers IQ. आज का हमारा नया टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर कुछ इस टाइप का होता है जिसमें सीरीज ऑफ पेपर्स होते हैं या एक सिंपल चार्ट पे शो होता है। ये कैलेंडर का एग्जाम्पल है। हम कैलेंडर से क्या समझते हैं? तो कैलेंडर एक चार्ट है या सीरीज ऑफ पेपर है दैट शोज डेट मंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ जैसे मंथ दे रखा है, डेज दे रखे हैं और डेट्स दे रखी है। अब स्टूडेंट्स, कैलेंडर के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं? तो कैलेंडर में पर्टिकुलर कोई डेट दे रखी होती है और उसपे हमें कोई डे निकालना होता है, या हमें कोई एक डेट दे रखी होती है और उसपे कोई डे दे रखा होता है, और उस डेट और डे के अकॉर्डिंग हमें कोई दूसरी डेट दे रखी होती है और उसमें हमें डे फाइंड आउट करना होता है। तो कैलेंडर, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बैंकिंग के अलावा बाकी एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेज जो है एक सिंगल छोटी यूनिट है और उनको जब हम कलेक्टिवली वीक बनाते हैं तो 7 डे का एक वीक बनता है स्टूडेंट्स। फिर 4 वीक का एक मंथ होता है और उसमें 2 और 3 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। अगर 30 का डे है तो 2 एक्स्ट्रा होंगे और 31 का मंथ है तो 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ईयर में स्टूडेंट 12 मंथ्स कलेक्टिवली एक ईयर मनाते हैं। अब ईयर 2 तरीके के होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में स्टूडेंट्स 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब ये 366 डेज कैसे होते हैं? तो जब भी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक जो पूरा रिवॉल्यूशन होता है ना, वो 365 डेज और 6 आवर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 6 आवर्स को हम इधर तो शो नहीं कर सकते, तो क्या होता है स्टूडेंट, जनरली इन 6 आवर्स को हम एड ऑन करते रहते हैं और फिर 4th ईयर में हम इन सब का एक 24 आवर का एक डे बना लेते हैं और वो डे जो है हम 4th ईयर में ऐड कर लेते हैं, दैट इज 365 + 1, तो वो एक लीप ईयर बन जाता है। अब स्टूडेंट, आपने लीप ईयर देख लिया। अब ये जो एक दिन है ये कहाँ इंक्लूड होता है? तो ये रैंडमली फरवरी ले रखा है क्योंकि फरवरी में 28 डेज होते हैं, बाकी सब मंथ्स में 30 या 31 ऑलरेडी होते हैं। तो हम फरवरी एक रैंडम मंथ ले रखा है और उसमें ये इंक्लूड कर रखा है। तो जनरली फरवरी में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में जब एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो फेब में 29 डेज होते हैं। अब स्टूडेंट्स, कुछ फैक्ट्स है कैलेंडर के, तो उन फैक्ट से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, कोई क्वेश्चन फैक्ट के ऊपर बेस्ड आते हैं तो आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। और कैलकुलेशन स्टूडेंट्स करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सब कैलकुलेशन में हम बेस ये लेके चलते हैं कि जब भी ये डेट कोई रही होगी उसको हम मंडे मान के चलते हैं रेफरेंस के तौर पे। तो वो हम मंडे मान के चलते हैं और उसी से हमारी सारी कैलकुलेशन होती है और कैलेंडर भी उसी पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ये तो चीज हो गई बेसिक एकदम। अब हम देखेंगे कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लीप ईयर फाइंड आउट करने का स्टूडेंट सिंपल सा तरीका है जो हमने सबने बचपन में पढ़ा है कि कोई भी ईयर आता है उसको 4 से डिवाइड कर लो तो वो लीप ईयर बन जाता है। तो जैसे स्टूडेंट्स 1996 है, इसको 4 से डिवाइड किया। अब इसका क्वेश्चन से मतलब नहीं है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो यानी ये जो ईयर है ये लीप ईयर है। अब आप कैलकुलेशन को कम करने के लिए स्टूडेंट 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि पहले के जो लास्ट के जो 2 डिजिट है उन्हें हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड होता है। तो हम इसी नंबर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये पूरा डिविजिबल है
तो वो लीप ईयर है, वरना वो लीप ईयर नहीं है। अब स्टूडेंट्स, नॉर्मल ईयर्स में तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अब जैसे ये है तो ये लीप ईयर नहीं है। पर अब जैसे सेंचुरी की बात है, सेंचुरी कौन सा, जिस भी ईयर के पीछे 00 होता है वो सेंचुरी होती है। तो जैसे 2000 लिया हमने, तो अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, तो कोई भी सेंचुरी होगी वो तो 4 से डिवाइड होगी, पर हर सेंचुरी लीप ईयर हो ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। 400 से डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि अगर ये पूरा कटता है इससे, तो अब जैसे इसमें रिमाइंडर 0 आया है, 5 बार कटेगा, तो ये जो ईयर है ये लीप ईयर होगा। अब ऐसे ही हम कोई दूसरी सेंचुरी, जैसे हमने 100 ही लेके चला, तो 100 में अगर हम 400 से डिवाइड करते तो ये स्टूडेंट डिविजिबल नहीं होता है, तो ये डिविजिबल नहीं होता है, यानी ये सेंचुरी या ये जो ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं कंसिडर होगा। अब ऐसा मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे 1900, तो अब ये 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि लीप ईयर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये लीप ईयर निकालने का कंसेप्ट है। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रही हूँ, वो फैक्ट्स आप लिख लीजिएगा और एक नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे फैक्ट्स आप जब नोट डाउन करोगे ना, तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको हर चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट हम फैक्ट्स लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे फैक्ट्स को लिख लीजिए। तो पहला फैक्ट ये है कि फर्स्ट और लास्ट डे किसी भी ईयर का सेम होगा, लीप ईयर के अलावा, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट और लास्ट डे होगा सेम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ईयर अदर देन लीप ईयर, उसमें क्या होगा, अगर जो 1 जनवरी को जैसे मंडे है, तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर लीप ईयर है स्टूडेंट, तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो यानी यहाँ मंडे की जगह स्टूडेंट ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। फिर फर्स्ट डे कोई भी सेंचुरी का, जैसे 2000, 3000, 4000, कोई भी सेंचुरी का ईयर, 1900, 1700, तो इनका फर्स्ट डे कभी भी संडे, ट्यूसडे, थर्सडे पॉसिबल नहीं होगा। अब मैंने आपको स्टूडेंट स्टार्टिंग में वीडियो के ये बताया था कि कुछ फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, फिल अप द ब्लैंक्स ऐसे नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट ये बोलेगा कि 1 जनवरी को 1922 अदर देन लीप ईयर है, तो 1922 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 1922 को क्या होगा। तो आपको स्टूडेंट्स ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने ये फैक्ट देखा था, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ एवरी ईयर इज सेम, तो इसमें भी मंडे आ जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं हुई। अब सेम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि 1 जनवरी 2020 को संडे है सपोज, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा। तो आपने देखा स्टूडेंट ये लीप ईयर है, तो यहाँ पे संडे है, तो यहाँ मंडे हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्स ऐसे काम आएंगे। अब जैसे कोई भी 2000 या कोई भी सेंचुरी आ गई, तो उसमें ये फर्स्ट डे पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे दे दिया कि 1 जनवरी 2000 अगर थर्सडे है, तो आप इसको जस्टिफाई करके बताओ। तो आपने क्या देखा कि ये सेंचुरी है, थर्सडे नहीं होता है, तो हमने ये कंडीशन फॉल्स कर ली। तो ऐसे स्टूडेंट, ये आपका आंसर थर्सडे और इन तीनों के अलावा आ रहा है, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, ये कैलकुलेशन आ रही है, वो गलत आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। एक तो अब ये फैक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि कैलेंडर ऑफ अ लीप ईयर इज सेम आफ्टर एवरी 28 ईयर्स। तो कोई भी लीप ईयर का कैलेंडर है, जैसे 2020 का है, तो ये वापस कैलेंडर सेम कब आएगा, 28 ईयर्स बाद, यानी 2048 ये जो होगा ये सेम होगा। अब इसमें वापस 28 ऐड करेंगे, 28 ईयर्स, तो वापस जो आएगा
ये वाला ईयर 2076, ये वाला ईयर इसके सेम होगा। तो ऐसे हर 28 इयर्स बाद कैलेंडर जो है वो रिपीट होता है। और सेम हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि ईयर आफ्टर लीप ईयर यानी 2020, 21 ये वाला ईयर, हर लीप ईयर का जो नेक्स्ट ईयर होता है वो हर 6 साल बाद सेम आता है। तो जैसे 2021 प्लस 6 तो 2027 का और 2021 का ईयर सेम होगा। फिर अदर ईयर्स रिपीट आफ्टर एवरी 11 ईयर्स। तो अगर कोई भी अगला कोई है, जैसे कुछ भी मान लीजिए 2022, तो ये जो है ये हर 11 साल बाद मतलब सेम रहेंगे। फिर ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये देख रहे हैं कि मूविंग टू नेक्स्ट ईयर फ्रॉम नॉर्मल ईयर वी हैव टू गो 1 डे फर्दर। जैसे 1 जनवरी 2019 इधर मंडे है, सपोज किया है, तो 1 जनवरी 2020 क्या होगा अगर आपसे पूछा है, तो हम नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं स्टूडेंट, तो ये मंडे की जगह ट्यूसडे होगा। आप ये फैक्ट पता लगा सकते हैं क्योंकि 31 दिसंबर को भी वापस मंडे होगा और 1 जनवरी को ट्यूसडे होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें ये कंडीशन दे रखी है कि इफ लीप ईयर, अगर लीप ईयर होता है, जैसे अगर यहाँ 2020 होता है स्टूडेंट, और यहाँ 21 होता, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वी हैव टू चेक वेदर फैब हैज बीन काउंटेड और नॉट। मतलब अब जैन 2020 से हम 1 जैन 2021 तक जा रहे हैं, तो ये जो मंडे है अब ये ट्यूसडे नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि जैन के बाद फैब आएगा और एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा, तो ये वाली चीज जो होगा ये डे वेडनेसडे होगा। अब अगर स्टूडेंट्स फैब काउंटेड और नॉट, हमने ये देखा, तो अगर 1 जून को मंडे है और यहाँ पे वापस जून पूछा जाए, तो अब हमने उस फैब का एक जो दिन था उसको तो पार कर लिया, तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में फैब काउंट नहीं हो रहा है लीप ईयर का, तो हम इसको सिंपल सा ट्यूसडे लेंगे, क्योंकि अब जो वो एक दिन था वो तो ऊपर चला गया, तो अब जो भी होगा मंडे होगा तो उसका नेक्स्ट डे ही कंसिडर होगा। स्टूडेंट ये सब चीजें ध्यान से वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, ये कहने में बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पर इस कंसेप्ट के ऊपर बेस पे आप काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे इजी तरीके से, क्योंकि आगे जब कैलकुलेशन आएगी तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो उससे पहले कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, अपने बेसिक कंसेप्ट में बेसिक से बेसिक आपको चीज बता रही हूँ, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। अब स्टूडेंट्स जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनको कुछ कोड से करेंगे, तो कोड आपको वो याद करने होंगे। तो नॉर्मल ईयर का कोड और लीप ईयर के कोड में थोड़ा सा ही फर्क है। तो नॉर्मल ईयर के कोड में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144, फिर 5 का लिखेंगे 025, फिर 6 का स्क्वायर लिखेंगे 036, फिर लिखेंगे 146। अब स्टूडेंट्स हमें ये कोड याद रखना है, 1440225036146। अब अगर लीप ईयर आता है तो हम जैन और फेब को 0 और 3 कोड देंगे, बाकी सारे कोड एज इट इज रहेंगे। अब सेंचुरी कोड ये 100, 200, 300, 400 ये वो सेंचुरी है स्टूडेंट्स जो आप 400 से डिवाइड करने के बाद देखेंगे जो रिमाइंडर आएगा, जैसे 1900 को आपने 400 से डिवाइड किया तो 1600 तो पूरा चला गया, 300 बचा इसमें रिमाइंडर में, तो वो 300 वाला कोड आप कंसिडर करेंगे। अब इसमें जैसे देखा आपने 20 क्या 2000, तो 2000 में अगर आप 400 डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो या तो आप 16 से करेंगे या 5 से करेंगे। तो 5 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और 16 से करेंगे तो 400 आएगा, इसलिए मैंने आपको 400 भी लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाकी चीजें रिमाइंडर क्या होगा 100, 200, 300 और 0 ही आएगा। तो उसमें कोड होगा
206। स्टूडेंट्स ये सारे कोड आप लर्न कर लेना और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये कोड अपने आप लर्न हो जाएंगे, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि ये तो सब रटने वाली चीज आ रही है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि संडे से सैटरडे, तो संडे से सैटरडे चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो भी हमारे कैलकुलेशन में आगे आपको सॉल्व करके बताऊंगी, तो जो भी कैलकुलेशन आएगी ना स्टूडेंट्स उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से जब डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट वो 0 से 6 के बीच में आएगा, तो हम वो ही कोड्स इन डिजिट को दे देंगे। तो संडे को हम दे रहे हैं 1, मंडे को 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी हाँ 6 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोड्स हो गए। अब ये सारे कोड हो गए। अब क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टूडेंट सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है स्टूडेंट्स, आपको पहले एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि कोई भी डेट होगी उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने डेट लिखी 1 Jan 2020, ठीक है, ये डेट लिखी। तो अब मुझे क्या करना है, गिवन डेट जो दे रखी है वो लिखनी है, जैसे 1 दे रखा है, फिर जैन दे रखा है स्टूडेंट, तो मैं मंथ का कोड देखूंगी, ठीक है स्टूडेंट, वो लिख देंगे। अब हम देखेंगे मंथ का कोड देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का अलग अलग आ रहा है, तो हम ये ईयर देख के फिर उस हिसाब से कोड लिखेंगे। फिर हमने देखा पहले सेंचुरी कौन सी है, तो सेंचुरी कौन सी है, लास्ट की 2 डिजिट की जगह हमने 00 पुट कर दिया। अब 400 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर आया, तो 0 ये है, तो ये वाला कोड, तो यानी सेंचुरी का कोड लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स हम जो एज इट इज ईयर है पीछे वाला, पीछे की 2 डिजिट वाला ईयर वो लिख देंगे, ठीक है, जैसे 20 है तो 20, 98 है तो 98, वो वाला लिख देंगे ईयर। फिर उसमें कितने लीप ईयर आएंगे स्टूडेंट, तो कितने लीप ईयर आएंगे, तो लीप ईयर जब चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे 20/4 5 आया, तो पर रिमाइंडर 0 होता है तब तो हम देखते हैं लीप ईयर है या नहीं, पर जो ये क्वेश्चन होता है ये हमें ये बताता है कि इस 20 साल में 5 लीप ईयर आए थे। तो क्वेश्चन क्या बताता है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, तो वो लीप ईयर्स फाइंड आउट करेंगे अपॉन 4 डिवाइड करके। अब स्टूडेंट्स हम इन पांचों क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे और फिर जो भी सम आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा स्टूडेंट, वो रिमाइंडर इसमें चेक करेंगे जो कि 1 से 0 के बीच में आएगा, और जैसे 1 से 0 के बीच में आएगा तो स्टूडेंट आसान है कोई भी डे निकालना। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक डेट ली है, तो जैसे 16 अगस्त 1972, ठीक है स्टूडेंट। अब गिवन डेट हमने लिख दी 16, फिर अगस्त में गए तो अगस्त का क्या है, तो 144025 अब ये क्या आ गया, 7 आ गया, 3, तो 3 अगस्त का है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स अपनी उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा 1900, तो 1900 सेंचुरी है, तो 400 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 300 आएगी, तो 300 का कोड क्या है, 0, तो हम 0 लिख देंगे। अब 72 ईयर्स है, अब 72 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो हम 72 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, दैट इज 80। अब स्टूडेंट्स हम इन सबको ऐड कर लेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो हम देखेंगे 109 आया। अब इस 109 को हम 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो 4 जो है वो रिमाइंडर आएगा। 4 रिमाइंडर कैसे आएगा, आप इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे
तो ये होगा स्टूडेंट, तो ये जो 4 रिमाइंडर आया, ये 4 किसका कोड है? वेडनेसडे का, यानी इस डेट को वेडनेसडे था। अब स्टूडेंट हम इस कैलकुलेशन को कम भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम 7 से, जैसे अब हमने 16 लिखा, तो हम वही डिजिट लिखेंगे जो 7 से कम है ना, तो उसको तो एज इट इज लिख देंगे, और 7 से जो ज्यादा है डिजिट, उसमें क्या करेंगे, हम रिमाइंडर लिखेंगे 7 से डिवाइड करने के बाद। इसलिए मैंने कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो 16 डिवाइडेड बाय 7 किया, तो इसका रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। फिर इसमें 7 से डिवाइड किया, तो इसका रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। फिर इसको 7 से डिवाइड किया, 4 आया। तो 2 3 5 2 7, 7 और 4 11, और 11/7। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, और वापस जो हमारा सोल्यूशन है वो जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको इतनी बड़ी डिजिट ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल लेते हैं डेट का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल है 27 सितंबर 1772। मैंने कोई दूसरी सेंचुरी ली है ताकि आपको पता पड़ जाए, क्योंकि नॉर्मल सेंचुरी में तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब 27 सितंबर का क्या है? तो अगस्त का 3 आया था, तो 6 सितंबर का है। स्टूडेंट अब हमने देखा 1700 सेंचुरी है, इसको 400 से डिवाइड किया, क्या आया आंसर? 100। तो 100 का 4 हो गया। फिर स्टूडेंट हमने देखा 72, तो 72 को जब हम डिवाइड करते हैं तो पहले तो एज इट इज 72 लिखेंगे। अब इसमें कितने लीप ईयर आएंगे? 18 आएंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, या तो इसको ऐड करो, या क्या करो कि इसको 7 से डिवाइड करके 7 के रिमाइंडर्स लिख दो। तो इससे 7 का रिमाइंडर क्या आएगा? 6। ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं 20 20 22, 10 20 22, तो 1 आया, और 1 किसका है? संडे। तो यानी इस दिन संडे था। तो स्टूडेंट कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। हमें एक्चुअल में तो क्या निकालना है? डेज का कोड ही निकालना है। और जैसे ही कोड निकला तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से करने से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो वापस टाइम कंज्यूम आपका कम होगा, और आप आगे के क्वेश्चंस को बहुत इजीली टाइम दे पाएंगे। तो ये तो हुआ स्टूडेंट एक बेसिक स्ट्रक्चर, और कैसे हम डेज फाइंड आउट करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसका हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक ईयर का पर्टिकुलर कोई डेट दे रखी होती है और डे दे रखा होता है, और हमें नेक्स्ट ईयर का निकालना होता है। तब तक के लिए आप स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और ये कंसेप्ट्स अगर आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की वीडियोस के लिए आप वेट करिए, और तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर लूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।